मॉडल वर्ब हम अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते रहते हैं। आप जानते हैं मॉडल वर्ब्स क्या है। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी राइटिंग में, और फिर इनका पैसिव बनाना हो तो बी आ जाता है। आज का टॉपिक मेरा ये है कि हम मॉडल वर्ब के साथ बी किन किन केसेस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। फॉर एग्जांपल कुड बी, शुड बी, वुड बी, माइट बी, मस्ट बी, विल बी, शैल बी वगैरह वगैरह, ये जो इस्तेमाल होते हैं। अब मैं ये बताने से पहले आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि बी हमारे पास एक वर्ब है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी गांव में एक बड़ी बी होती है जो सारे फैसले करती है, तो ये बी इंग्लिश ग्रामर का वही बी है। इसकी फर्स्ट फॉर्म इज, एम और आर को कहा जाता है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ये है, सेकंड वॉस और वर, तीसरी बीन और चौथी बीइंग कहा जाता है, यानी कि बी प्लस आई एन जी। जैसे सारे गोइंग है, रनिंग है, किलिंग है, तो इसी तरह बी प्लस आई एन जी बीइंग भी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आप कह लें कि ये हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। अच्छा, अब ये स्टोरी तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब ज़रा वापस आ जाते हैं। आपको मालूम है तमाम मॉडल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन गो, कैन के साथ गो आना है, गो नहीं आना, यू कैन गो नहीं कह सकते। कुड बी, शुड बी, इस तरह जब उनका पैसिव करना हो तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अभी ज़रा उस पॉइंट पर आ जाए कि तमाम मॉडल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हम मानते हैं। ओके, अब ज़रा आगे चलते हैं। शी शुड बी इन ऑफिस, उसे इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए। अभी पता नहीं वो किधर है, लेकिन मेरा ख्याल है, या शी माइट बी इन ऑफिस, वो शायद ऑफिस में होगी। इस फिक्रे में एक्शन वर्ब क्या है, एक्शन जो हो रहा हो, तो आपको बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। जब मॉडल वर्ब का फिक्रा हो और उसमें एक्शन वर्ब ना हो तो वहां पर बी एज एन एक्शन वर्ब आ जाता है। हम कहेंगे शी शुड बी इन ऑफिस। क्यों? क्योंकि तमाम मॉडल वर्ब में एक्टिव टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हमने बी को एज एन एक्शन वर्ब ले लिया और फर्स्ट फॉर्म उठा ली, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग, तुम्हें ज़रूर हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अब इस फिक्रे में हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली ये वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा है, फिक्रे में कोई एक्शन नहीं है, तो हम मस्ट के साथ बी लगा देंगे एज एन एक्शन वर्ब। हम ये नहीं कह सकते यू मस्ट हार्ड वर्किंग, नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है यू मस्ट वर्क हार्ड, कि तुम जरूर मेहनत करो, लेकिन इस फिक्रे में वर्ब है ही नहीं। या यू मस्ट बी ऑनेस्ट कर लें, आसान कर लेते हैं, तुम्हें जरूर ईमानदार होना चाहिए। अब ऑनेस्ट क्योंकि वर्ब तो नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे यू मस्ट बी, मैं लिख देता हूं यू मस्ट बी ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट क्यों लिखा? क्योंकि वर्ब नहीं है। सो याद रखें, जब मॉडल वर्ब का फिक्रा हो और उसमें एक्शन वर्ब ना आ रहा हो तो बी एज एन एक्शन वर्ब उठा लिया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम बी को पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते ही करते हैं, वो अंडरस्टूड है, उसको मैं नहीं डीपली जा रहा। जैसे ही कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन, यू कैन हेल्प मी, आई कैन बी हेल्प्ड, मेरी मदद की जा सकती है। सो पैसिव में तो बी आता ही आता है, लेकिन आज का पॉइंट ये था कि जब वर्ब ना हो तो बी को एज एन एक्शन वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।